सेफ सिटी काम कैसे कर रहा? बिल्कुल, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एक मॉडर्न इनिशिएटिव लिया गया। सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा इसको सुपरवाइज कर रही हैं, जिसका मकसद ये है कि हम आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करते हुए हम कैसे लॉ इन्फोर्समेंट और ट्रैफिक को मैनेज करें पूरे पंजाब में। तो इसमें हमारे हमारा एक कमांड कंट्रोल सेंटर है जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहा है और एक हमारा हेडक्वार्टर लाहौर में है, जिसमें हमारी 24 घंटे स्मार्ट कैमरास के जरिए सर्वेलेंस हो रही है। 15 की कॉल्स ली जा रही हैं पूरे पंजाब से 24 घंटे। हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है जिससे ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा रहा है और हमारी 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। अच्छा, तो इसमें आपने एक बताया कि आप वो जो ट्रैफिक का है वो डिपार्टमेंट है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट काम हमारे कर पास रहे हैं? जो हमारे रिसेंट लॉन्च हुए हैं जो हमारे वर्चुअल सेंटर्स हैं, जैसे वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, वर्चुअल ब्लड बैंक का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया रिसेंटली। उसके अलावा हमारे पास एक वर्चुअल माइनॉरिटीज का सेंटर है, यानी जिसको मिसाक सेंटर कहते हैं। वो अफराद जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ को भी हमने इग्नोर नहीं किया, उनकी तहफ़्फ़ुज़ भी 24 घंटे हम यकीनी बना रहे हैं। ये विजुअल सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो हमारा माइनॉरिटीज़ का सेंटर है, यानी कि अगर आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, ये इस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर कोई मसला या परेशानी है तो आपने 15 पे कॉल करनी है और आपने 5 का बटन प्रेस करना है। आपकी कॉल हमारे इमरजेंसी सेंटर में जाएगी। आप बताएंगे कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये मसला है, तो फिर हमारा एक पूरा मिसाक सेंटर बना है, वहाँ पे हम पुलिस को रिस्पॉन्ड करवाते हैं। डैशबोर्ड है, केस का फॉलोअप लिया जाता है, जब तक उनका मसला हल नहीं होता हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। अच्छा, 155 इसकी हेल्पलाइन है? 15 हमारी हेल्पलाइन पूरे पंजाब में पुलिस की हेल्पलाइन जो है वो 15 है, और 15 को हमने आगे डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ सेक्शंस में। यानी कि अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं तो आप 1 का बटन दबाएंगे, अगर आप खातून हैं और आपको कोई हरासमेंट का सामना हो रहा है तो आप 2 का बटन दबाएंगे, अगर आपका बच्चा गुम गया या बच्चे से रिलेटेड कोई आपका इशू है तो आप 3 का बटन प्रेस करेंगे, अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में और आपको ब्लड चाहिए तो आप 4 का बटन प्रेस करें, और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप 5 का बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमारे 0 तक ये सेक्शन जाता है। हर डिपार्टमेंट हमारा ट्रेंड इस तरीके से है कि जब आप उनको कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा गुम गया है, तो जो हमारा स्टाफ है वो इस तरीके से ट्रेंड है कि वो आपसे ज़रूरी मालूमात आपके बच्चे की लेगा और फौरी तौर पर आपके बच्चे को ढूंढने की जो है वो तलाश करने की जो फौरी एक्शन डिले नहीं है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था पुलिस का कि पुलिस काम नहीं करती, वो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। बिल्कुल, इस 15 को एडवांस करने का सिस्टम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का मकसद ही ये था कि जो रिस्पांस टाइम है, जो एक गैप शहरियों और पुलिस के दरमियान एक गैप है, उसको हमने कम करना है। तो वो हमने इस टेक्नोलॉजी को 15 को अपनी सर्वेलेंस को डिपार्टमेंट की मदद से हमने वो जो गैप है उसको बहुत कम किया है। हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल की एक सहूलत है, यानी कि आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपको पुलिस का वेट नहीं करना पड़ेगा, फौरी तौर पर उसी टाइम ही हम करीब तरीन जो गाड़ी है उससे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल करा देते हैं और आप उसी टाइम अपनी पुलिस को बताते हैं कि मैं इस मसले परेशानी में और मेरी लोकेशन ये है। फौरी तौर पे कॉन्फ्रेंस कॉल में पुलिस आपके पास पहुंचती है और आपका मसला हल करती है। तो इससे रिस्पांस टाइम हमारा बहुत बेहतर हो गया है। शहरियों को जो पहले पुलिस से और 15 से शिकायत थी वो अब बिल्कुल खत्म हो गई। बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोग इस तरीके से ट्रेंड हैं। हम लोग की ट्रेनिंग पहले बहुत लंबी ट्रेनिंग चलती है, हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि हमने कैसे उनसे हम्बली बात करनी है, एम्पैथेटिक होकर बात करनी है, उनकी मसले को समझना है, और किसी भी पॉइंट पे हम लाउड नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो 15 पे कॉल करता है वो इमरजेंसी की सूरत में कॉल करता है। वो उस टाइम सिचुएशन में होता है कि उसको कुछ पता नहीं होता, तो हमने उसको काम डाउन करना होता है, उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ताकि इतनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकें कि हम उस तक पुलिस पहुंचा दें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना है? बिल्कुल, उसके लिए हमने 3 का बटन प्रेस करना है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड कॉल 15 पे जाएगी, लेकिन वो आगे से जब टेप आपको गाइड करेगी तो फिर आपने 3 का बटन प्रेस करना है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में आपकी कॉल कनेक्ट होगी, आप बताएंगे कि मेरा बच्चा गुम गया है। हम आपसे बच्चे की थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं कि नाम क्या है, उम्र क्या है, उसका हुलिया क्या था, उसने लास्ट टाइम किस रंग के कपड़े पहने थे, गुमा कहाँ से है, किस टाइम गुमा है, और एक तस्वीर मंगवाते हैं। इसी तरीके से हमें पूरे पंजाब से उस तरह के बच्चों की कॉल्स आती हैं जो लावारिस घूम रहे होते हैं। कोई हमें कॉल करता है कि मैं यहाँ पे गुजरते हुए लावारिस बच्चे को देख रहा हूँ। हम पूछते हैं कि उसका हुलिया कैसा है, उसने किस रंग के कपड़े पहने, और उससे एक तस्वीर मंगवाते हैं। फिर हमारा सिस्टम जो गुमशुदा और लावारिस बच्चे में मिलते हैं उनको आपस में चेक करता है, और हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा। ये हमारे तो ऐसा होता है कि जो बच्चे गुमे होते हैं वही लावारिसों की तरफ बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास जो बच्चे जो बच्चे घूमते हैं वो कहीं ना कहीं तो लावारिस मिलते हैं, या तो वो किसी शेल्टर होम में कोई जमा करा
होता है उनको देख के या वो 15 पे कॉल करता है। तो हमने अब पहले ये पंजाब में सर्विस थी, यानी कि हम जो लावारिस और जो हमारे बच्चे इस तरह गुमशुदा थे वो हम सिर्फ पंजाब की हदूद में काम करते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लाहौर से घूमते हैं या पंजाब से घूमते हैं, वो सिंध में जाके मिलते हैं क्योंकि ट्रेन और सफर करके, और मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता वो कहाँ जा रहे हैं, वो मीलों का सफर करते हैं, कोई इनको लेके जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेंटली स्पेशल बच्चे होते हैं उनका आपको पता है ज़हनी तवाज़ुन बरकरार नहीं होता, तो वो खुद ही मूव कर जाते हैं।